नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के ऊपर। इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर आज मैनकाइंड फार्मा क्यों गिरा और कौन से लेवल इसके अच्छे लगते हैं। रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। रिजल्ट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो देखे लोगों के, उस पर मतलब बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे कि इसका कॉस्ट बढ़ गया है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, ऐसे सारे बातें बताई जा रही है। और जिसके वजह से लोग हंस भी रहे हैं, मतलब उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखा लोग हंस रहे हैं, लोग स्टॉक बेचने की बात कर रहे हैं, इस कंपनी को ख़राब बता रहे। वीडियो में सारी बात समझेंगे कि आखिर वाकई में क्या इनका कॉस्ट बढ़ रहा है, कंपनी ख़राब हो गई है, ये लेवल सही नहीं लगते हैं क्या, जो भी सारी डिटेलें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप एक इन्वेस्टर हो अगर मैनकाइंड फार्मा में, या इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आराम से आपको पूरा देखना चाहिए। अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 2564 रुपये के आसपास, देख सकते हो। इसका जो आज का लो था वो था 2487। बीच में इसने खाया लगाया था 3000 का, वहाँ से धीरे धीरे गिरते 2600, 2700, 2600, 2700, फिर 2500 आया, फिर 2650 गया। इसी के आसपास घूमते घूमते इसका रिजल्ट आया कल, और कल जब रिजल्ट आया तो इसने आज रिएक्ट भी कर दिया उस रिजल्ट पे, और अच्छा खासा गिर भी गया। देख सकते हो कि पिछला इसका क्लोज हुआ था 2635 पे, और आज का लो था 2487, और अभी चल रहा है 2561। इसमें अभी रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि इसमें बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। ये प्राइस को समझने के लिए पहले इसके रिजल्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सर्च कर लूँ और जो बातें बताई जा रही है पहले उस पर हम देख लेते कि कितना सच है, क्या है। लोग, मेरे को लगता है लोग समझ ही नहीं पा रहे रिजल्ट को, जिसके वजह से लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आप भी बताना, सीखने के लिए भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मैनकाइंड फार्मा में इन्वेस्टेड हो, ना हो, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है। सीखने के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिसंबर में देख सकते हो कि मैनकाइंड फार्मा का जो सेल्स है, मतलब ये जो करंट अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया है, कल अनाउंस किया था 2397 में 2400 करोड़ का एक फिगर लेके चलता हूँ, या फटाफट याद भी रहेगा। तो दिसंबर 2024 में मैनकाइंड फार्मा 2400 करोड़ का सेल्स रहा है। और यहाँ पे दिसंबर 2023 से, मैं कभी भी पिछले ईयर के उसी क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए, ये बहुत बार मैंने सीखा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो दिसंबर 2024 के क्वार्टर के सेल्स को हम किस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे? दिसंबर 2023। तो देखें तो इस क्वार्टर में 2400 करोड़ का सेल्स आया है, और पिछले इसी क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास का सेल्स आया, यानी कि सेल्स बढ़ी है। पर यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो अभी इनका नेट प्रॉफिट 416 करोड़ का है, और दिसंबर 2023 में इनका नेट प्रॉफिट था 487 करोड़ का। मतलब आप ये देखो कि सेल्स बढ़ गए इनका। इस क्वार्टर में जो अनाउंस किया था, इस नए क्वार्टर में सेल्स बढ़ गए पिछले ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बात करूं, पर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। मतलब कितनी सोचने वाली बात है, धंधा बढ़ गए पर इनका नेट प्रॉफिट क्यों कम हो गया? ठीक है, यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस में मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, रिजल्ट खराब है, ये खराब है, बहुत सारी बातें कर रहे। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ आप भी बताओ कि अभी इन्होंने 2397 करोड़ का सेल्स किया है, और पहले इन्होंने केवल 2209 करोड़ का सेल्स किया था। 2209 करोड़ के सेल्स पे इन्होंने 487 करोड़ कमाए। कितना? कहाँ गया? यहाँ पे देख सकते हो। अरे यार, ये कहाँ गया? ये दिसंबर, हाँ, अरे यार ये ग्लिच हो जा रहा है, बार बार अटक जा रहा है। ठीक है, हाँ, पिछले दिसंबर 2023 में देख सकते हो कि 2209 करोड़ के सेल्स में इन्होंने 487 करोड़ कमाया था, और अभी देखो सेल्स बढ़ के आ गया है 2400 करोड़ पर। इनकी कमाई कितनी है? 416 करोड़। यानी कि ये नेट प्रॉफिट कैसे घट रहा है? यहीं पे ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, इनका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ गया है, इंटरेस्ट बढ़ गया है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज बढ़ गया। देखो पहले इनको कोई ब्याज नहीं लगता था, 4 करोड़ 2 करोड़ नॉर्मल ब्याज था, जो लगता है 2 करोड़ 1 करोड़, ये नॉर्मल ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंटरेस्ट बोल रहा हूँ। तो अभी इनको इंटरेस्ट लग रहा है 199 करोड़ का। इंटरेस्ट के इम्पैक्ट के वजह से इनका नेट प्रॉफिट पे असर पड़ा है। अभी समझी बात? अब आप दूसरे वीडियो देखना, ये वीडियो के बाद उसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते रहेंगे। सेल्स कम हो गया, ये नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, इनका जो दवाई बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका भाव बढ़ गया, ये बहुत सारी बातें करेंगे।
और न जाने क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। बट वो ये नहीं देख रहे कि इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ के आया है 199 करोड़ का। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है इसके नेट प्रॉफिट पे। इसके लिए सेल्स बढ़ गई है, सेल्स तो बड़ी अच्छी बात है, सेल्स बढ़ गई है, पर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। रीज़न क्या है, इनका इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है, अभी जो आप सबको पता है, जो इन्होंने न्यू बिजनेस एक्वायर किया, लोन उठाए रहेंगे, जब लोन उठाए रहेंगे तो उसका कर्जा भी देना है। तो उन्होंने अपने कमेंट्री में बोला भी था, इसके लिए बार बार बोलता हूँ कि सारी चीज़ें सुनो समझो, जो मैनेजमेंट है वो क्या बोल रहे हैं, जो सीईओ है, जो सीएफओ है, जो प्रमोटर्स है वो क्या बोल रहे समझो, तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बस पैनिक क्रिएट करना और स्टॉक के ऊपर हंसना कि ये तो ख़राब हो गया चलेगा ही नहीं, ये सारी गलत बात है, ठीक है। चीज़ें समझ के समझो। इन्होंने नया बिजनेस जो एक्वायर किया, उन्होंने क्या बोला कि हम कुछ पैसे QIB के जरिए जुटा रहे, कुछ पैसे कर्जा भी लेंगे, मतलब बहुत तरीक़ों से हम पैसा जुटाएंगे, तो भाई इंटरेस्ट तो लगेगा ना। तो वो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने के लिए मिल रहा है और देख रहा है, और आने वाले क्वार्टर में भी मेरे ख्याल से हो सकता है, ठीक है। और अपडेट नहीं है, जैसे रहेगा मैं बता दूंगा, पर ये इंटरेस्ट के इम्पैक्ट के वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे असर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके वजह से, और EPS भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके वजह से भाई लोगों को लग रहा है कि ये ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है, वो शॉर्ट टर्म में एक इनको इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो उन्होंने 13,500 करोड़ का बिजनेस एक्वायर किया भारत सीरम, वो ऐसा तो नहीं है कि वो ज़िंदगी भर उसका कर्जा ही भरते रहेंगे, ज़िंदगी भर ही इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। वो कुछ उनका टाइम पीरियड रहेगा, शायद मेरे ख्याल से 2 साल का कुछ टाइम पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड हो, तो वो टाइम पीरियड तक ही इन पे इम्पैक्ट रहेगा। पर ये हमेशा ऐसा नहीं इम्पैक्ट रहेगा, मतलब कि अब आने वाले 2 साल तक ऐसा नहीं कि चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम भी होगा जैसे जैसे पे करेंगे इनका। और यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे इनका बोरिंग्स पहले था 9 करोड़ का, 5 करोड़ का, मतलब बोरिंग्स नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल बोरिंग है, मतलब कर्जा 5 करोड़ 9 करोड़, पर अचानक से इनकी बोरिंग्स कितनी हो गई, 207 करोड़ हो गई, अचानक से 9 करोड़ से 200। वही बोल रहा हूँ, जो बिज़नेस एक्वायर किया है, बिज़नेस एक्वायर करने की वजह से QIB वगैरह ये सारी चीज़ें करने की वजह से इन पे इंटरेस्ट वगैरह लग चुका है, और वही इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे दिख रहा है, सिंपल, ठीक है। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा सोच रहा है, समझ रहा है कंपनी ख़राब हो गई, स्टॉक ख़राब हो गया, चलेगा ही नहीं ये वो, तो मेरे ख्याल से ये गलत थिंकिंग है। आपके सामने दिखा दिया कि एक्चुअल में दिक्कत क्या, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी ओपन कर लेता हूँ, पर उससे पहले दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने अराउंड 9 दिसंबर को टेलीग्राम चैनल पे बोला भी था कि मैनकाइंड फार्मा गुड, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसी के हिसाब से देखे तो स्टॉक प्राइस उसी के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। पहले इसको मैं बहुत बार कवर भी कर चुका हूँ, और ये देख सकते हो कि परफेक्ट आज हमारे सपोर्ट से ही पलटी मारा है, देख रहे हो एकदम 2504 2500 रुपये का जो लेवल्स था, परफेक्ट वहीं से इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली है, और वहीं तक गया था परफेक्ट ये, और वहाँ से ये पलटी मार दिया। यानी कि आप एक ओवरऑल बोल सकते हो कि 2501 इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत टाइम तक ये 2500 रुपये के लेवल पे था, इसके वजह से बोल रहा हूँ इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और इसी के लेवल से देख सकते हो बाइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है। एक बिज़नेस उन्होंने नया खरीदा है, और नया बिज़नेस खरीदने के वजह से स्टॉक के नेट प्रॉफिट पे कंपनी के इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। ये बस एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, जब तक वो बिज़नेस को पूरी तरह एक्वायर नहीं कर लेते, उसका पेमेंट नहीं कर देते, बस। बाकी कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बाकी इस मैनकाइंड फार्मा से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मेरी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी वीडियो में मैंने स्टॉक का नाम लिया वो केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से लिया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।